हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज की वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश क्लास 7th की चैप्टर नंबर 9। इससे पहले के हम जितने भी चैप्टर करवा चुके हैं, यदि आपको देखना है तो आप इसी चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है आ बाइसाइकिल इन गुड रिपेयर। इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, जिसके सॉल्वर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आई गोट अप अर्ली फॉर मी इट इम्प्लाइज दैट। इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी इसका आई गोट अप अर्ली फॉर मी इट इम्प्लाइज दैट, यानी वो सुबह उठा, इसके लिए वो इस क्यों कह रहा है कि मैं सुबह उठा और इस चीज़ को मैंने अपने ऊपर इम्प्लीट किया है। तो इसके 3 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन मैंने जो करेक्ट आंसर है वही लिख रखा है। आंसर है ही वाज आ लेट रीसर। क्यों? क्योंकि वह एक लेट रीसर, यानी रीसर मतलब उठने वाला, लेट उठने वाला था। इस लेट उठने वाला व्यक्ति है, इसलिए उसने ये लाइन अपने लिए बोली। क्वेश्चन नंबर 2 है दी बाइसाइकिल गोज ईजली इन द मॉर्निंग एंड आ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच। इसके जो दे रखे हैं, इसके रिमार्क के लिए कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनको रिमार्क करना है। कुछ इसके लिए 2 वर्ड निकले हैं। क्या क्या आंसर मैंने लिख रखे हैं, क्या क्या है? सबसे पहले ह्यूमरस और दूसरा एंजॉयबल। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका आगे। दी फ्रेंड शुक दी बाइसाइकिल वायलेंटली। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मित्र ने, जो उसका दोस्त था, उसने साइकिल को जोर से झटके क्यों दिए? दी फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्सप्रेस द ऑथर्स डिसअप्रूवल। जो सेंटेंस दे रखा है, इसके लिए जो लेखक थी, इसके डिसअप्रूवल मतलब उसकी असहमति के लिए जो इस लेसन के अंदर 2-3 वाक्य आपको छांटने हैं। सबसे पहला क्या है? इट डज नॉट इफ़ यू डोंट वोबल इट। यदि, क्या कह रहा है इसके अंदर? यदि तुम इसे झटका नहीं दोगे तो यह नहीं हिलेगा। वोबल मतलब हिलना। आई डिडंट सी वाई ही शुड शेक इट, यानी क्या कह रहा है? मेरी समझ में नहीं आया कि वह उसे झटका क्यों दे रहा है। 3 है आई फेल्ट एज मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वॉकिंग माई डॉग। इसमें क्या कह रहा है कि मुझे वैसा महसूस हो रहा है जैसा उस समय होता है जब कोई मेरे डॉग को पीटता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, व्हाट डज इट रेफर टू। इसके अंदर क्या है? यदि नहीं, इससे साइकिल में भारी खराबी आ जाएगी। यदि नहीं, इससे भारी खराबी, इससे मतलब इट किसके लिए यूज हुआ है, यह पूछा गया है। इट रेफर्स टू द लिटिल आयरन बाल्स इन द बॉल बियरिंग बॉक्स ऑफ द साइकिल। जो इट शब्द है वो किसके लिए? आयरन, लोहे की बॉल्स, गोलियां, जो साइकिल के अंदर छोटी छोटी लोहे की गोलियां डलती हैं। आपने भी देखा होगा, सभी के पास साइकिल है ही है लगभग। तो छोटी छोटी गोलियां जो उसके साइकिल के अंदर डलती हैं, उनके लिए यूज किया है। कहाँ डलती है? बियरिंग बॉक्स ऑफ द साइकिल। जो साइकिल के बॉल बियरिंग बॉक्स में डाली जाती हैं, उनके बारे में इट कहा गया है और उसके लिए इट का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वर्किंग विद द टेक्स्ट का है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिड द फ्रंट व्हील रियली वोबल। क्या जो फ्रंट व्हील था रियली वोबल, वोबल मतलब मैंने पहले बताया कि वोबल क्या? हिलना। क्या वो सच में हिल रहा था? व्हाट इज़ योर ओपिनियन। आपके इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए रीज़न भी देना है। इन माई ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब विचार। मेरे विचार से दी फ्रंट व्हील डिड नॉट वोबल, सामने जो फ्रंट का पहिया था वो नहीं हिल रहा था। इट बिगेन टू वोबल ओनली आफ्टर रिपेयर। यह कब हिला? इट बिगेन टू वोबल ओनली आफ्टर रिपेयर। आफ्टर रिपेयर का मतलब रिपेयर के बाद। बिकॉज सम ऑफ द बॉल्स वर लॉस्ट, क्योंकि
कुछ बॉल्स वर लॉस्ट हो चुकी थी, खो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। इन वट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसाइकिल व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम द टूल शेड, कि जब ऑथर टूल शेड से वापस आया, रिटर्न मतलब वापस आया, कंडीशन स्थिति, ऑथर मतलब लेखक, बाइसाइकिल साइकिल कि किस स्थिति में थी साइकिल जब ऑथर टूल शेड से वापस आता है। व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड ही फाउंड द मैन होल्डिंग द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। व्हेन जब द ऑथर रिटर्न वापस आना फ्रॉम द टूल शेड, ही फाउंड उसने पाया, फाउंड पाया, दी मैन होल्डिंग दी फ्रंट व्हील, उस व्यक्ति ने जो फ्रंट व्हील को कहाँ ले रखा था, अपनी लेग्स के बीच में। ही वाज टर्निंग इट बिटवीन हिज फिंगर, वह अपनी फिंगर को बीच में डालकर उसको क्या कर रहा था, टर्न कर रहा था, घुमा रहा था। द रेस्ट ऑफ द मशीन ले ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, रेस्ट बची हुई जो उस मशीन का या उस साइकिल का एक हिस्सा, जो दूसरा हिस्सा था वो कहाँ पड़ा हुआ था, ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम, ग्रेवल पथ पर, पथरीले रास्ते पर वहाँ पड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नथिंग इज़ ईजियर दैन टॉकिंग ऑफ द गियर केस, गियर केस के बारे में नथिंग इज़ ईजियर कि कुछ भी ईजी नहीं है। कमेंट ऑन और कंटिन्यू दिस सेंटेंस कि जो ये कमेंट बोला गया था कि नथिंग इज़ ईजियर, कुछ मुश्किल नहीं है, किसके बारे में, गियर केस के बारे में। इस कमेंट को कंटिन्यू करते हुए इस सेंटेंस लाइट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैप्पीनेस, यानी इस सेंटेंस को आगे आपको कंटिन्यू करना है और उसके बारे में बताना है। क्या है को आंसर क्या बनता है, दी ऑथर्स फ्रेंड वाज राइट, ऑथर का फ्रेंड बिल्कुल सही कह रहा था। वाइल मेकिंग दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को ही प्रूव वट ही सेड, और उसने इसको प्रूव भी करके दिखाया। क्यों, क्योंकि जो उसने गियर केस था वो बोल रहा था अब ऑथर कि ये बहुत मुश्किल है खोलना, लेकिन उसने सेकेंडों में मतलब मिनटों में ही उसको खोल दिया, इसलिए उसने ये वर्ड बोला था नथिंग इज़ ईजियर। क्वेश्चन नंबर, व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव, जो चेन थी उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। द चेन वाज टू टाइट टू मूव, चेन को, जो चेन थी उसकी पहले ही ढीली थी, उसने ढीली के होने की वजह से उसको कसना था, तो उसने इतना कस दिया कि अब वो क्या कर रही थी कि मूव भी नहीं कर पा रही थी। देन इट वाज लूज्ड टिल इट वाज ट्वाइस एज लूज एज इट वाज बिफोर, फिर उसको लूज़ करना था और उसने इतना लूज़ कर दिया, ट्वाइस मतलब 2 गुना लूज़ कर दिया जितनी कि वो पहले थी। जब पहले लूज़ थी उसने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया, अब वो मूव भी नहीं कर पा रही थी, अब लूज़ करना था थोड़ा सा, अब उससे भी ज़्यादा लूज़ कर दिया जिससे कि वो पहले थी, टाइट करने से पहले लूज़ थी उससे दुगना। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी फ्रेंड हैज़ 2 क्वालिटीज़, फ्रेंड के अंदर 2 क्वालिटीज़ थी। ही नोज़ वट ही इज़ डूइंग, वह जानता था वह क्या कर रहा है। एंड इज़ एब्सोल्यूटली श्योर इट इज़ गुड, और बिल्कुल इससे वो सहमत भी था। फाइंड द 2 फ्रेजेस इन टेक्स्ट विच मीन द सेम, इसका बिल्कुल सेम मतलब बताने के लिए आपको 2 वाक्य छांटने हैं जो फ्रेजेस के इसके अंदर थी। यानी क्या था, वह जानता था वह क्या कर रहा है और उसे विश्वास है कि वह बिल्कुल सही है, दोनों चीज़ें थी। पहली के लिए क्या है, ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग, पहला क्या है, द 2 फ्रेजेस आर चेरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यानी तुम्हारा चेरी कॉन्फिडेंस, विनोदी, जो तुम्हारा विनोदी आत्मविश्वास। दूसरी के लिए क्या था, एब्सोल्युटली श्योर इट इज़ गुड, वह बिल्कुल क्या करता था, ये वह जानता था कि वह बिल्कुल सही है। इसके लिए योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, यानी क्या, तुम्हारी अवर्णनीय आशावादिता। इन दोनों लाइनों के लिए ये दोनों वाक्य, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लंबा है, देख लीजिए। डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द मैन एंड द मशीन। डिस्क्राइब वर्णन करना है फाइट का, लड़ाई का, बिटवीन बीच में, मैन और मशीन के। फाइंड द रिलेवेंट सेंटेंस इन द टेक्स्ट एंड राइट देम। जो आपने बुक में से पढ़ा है उस इसके रिलेटेड सेंटेंसेस उनको बताना है। आंसर क्या है? द फाइट स्टार्टेड व्हेन द फ्रेंड सेट टू वर्क टू फिक्स द गियर केस। जो लड़ाई है कब शुरू होती है? जब शुरू हुई जब उसके दोस्त ने सेट टू वर्क टू रिफ्लिक्स, जो गियर केस था उसको लगाने के काम में लगा। ही स्टूड द बाइसाइकिल इन डिफरेंट पोजीशन। वह साइकिल को ठीक करने के लिए स्टूड मतलब खड़ा हुआ, डिफरेंट अलग अलग पोजीशन में। फर्स्ट ही वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड। पहले उसने कहाँ काम किया? ऑफ साइड में, दाहिनी तरफ काम किया। देन फ्रॉम द ऑन साइड, फिर ऑन साइड में काम किया। आफ्टर दैट ही ले ऑन द ग्राउंड, और फिर उसके बाद क्या? ले ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में ही लेट गया। टू वर्क एट इट फ्रॉम बिलो, नीचे लेट कर वो काम करने लगा। ही देन डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट, खुद को डबल किया। डबल मतलब जैसे सिर नीचे की ओर कर लिया, डबल कर लिया। लॉस्ट हिज बैलेंस, अपना बैलेंस खो दिया। एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड, और अपने किसके हेड के बल पर गिर गया। ही लॉस्ट हिज टेम्पर, मतलब उसको बहुत क्रोध आ गया। रफ एंड टम्बल, रफ एंड टम्बल धक्का मुक्की। फाइट टुक प्लेस बिटवीन हिम एंड मशीन, धक्का मुक्की हुई किसमें? उसके बीच में और मशीन के बीच में। मशीन मतलब बाइसाइकिल। वन मोमेंट द साइकिल वाज ऑन ग्रेवल पथ, एक क्षण के लिए साइकिल ग्रेवल पथ पर थी, पथरीले रास्ते पर थी। ऑन एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट, और वो है उसके ऊपर था। द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज ऑन द ग्रेवल पथ, नेक्स्ट मोमेंट वह ग्रेवल पथ पर था, और साइकिल एंड द साइकिल ऑन हिम, साइकिल उसके ऊपर थी। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पुनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से, यह कहना डिफ़िकल्ट टू से, कहना मुश्किल है कि किसको रिसीव मिली पुनिशमेंट, किसको ज़्यादा पुनिशमेंट मिली, दोनों में से यह कहना मुश्किल है। आज का लेसन यहीं तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।